लास्ट क्लास हम लोग ने क्या पढ़ा था, लिमिट के बारे में हम लोग पढ़े थे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम लोग जाने, लिमिट क्या चीज है, लिमिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, है ना। ये लास्ट क्लास में आपको पूरा मतलब डिटेल आपको बताया गया है। फिर लिमिट क्या चीज है उसको जानने के बाद RHL LHL भी जाना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों को जो है हम लोग देखे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि लिमिट हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है। लास्ट क्लास में जो बताया था उसका जो है दोबारा मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सपोज कि एक फंक्शन हम लेते हैं, f(x) है हमारे पास x²/x, क्लियर है। अब इसको जो है x = 0, हमारा जो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f(0) यानी कि 0²/0, क्लियर है। तो 0²/0 यानी कि डिनोमिनेटर हमारे 0 हो जा रहा है। डिनोमिनेटर 0 आ जाना मतलब ये नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड फंक्शन है, इस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, अब इसको किसी ने कहा कि नहीं इसको हम ऐसा करते हैं, फिर पहले इसको हम ऐसा करते हैं कि x²/x, x कटेगा तो हमारे पास x रहेगा, इस तरह रहेगा। अब जो है x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें नॉट डिफाइंड आ रहा है, फंक्शन वही है पर इसको जो है पहले काट लिए फिर जो है पुट किए तो 0 आया, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं आया। लेकिन क्या ये करेक्ट है? कल बताया गया था कि ये करेक्ट नहीं है, इसको हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर 0 हम रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हम नीचे नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो है हमारे पास अभी इसका लाइसेंस है नहीं। जिस तरह से होता है कि जो भी अपना बाइक होता है, कार होता है, चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह से यहाँ पर काटने के लिए भी हमको मतलब अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है कि इसको हम काट सकें, क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको हम काटे मतलब किस तरह से काटे, इस तरह से x(x)/x, ये x कैंसिल आउट हुआ तब ये x हुआ, तो इसको हम काट करके यहाँ x किए फिर f(0) किए तो उसको 0 कर दिए, है ना। लेकिन हम नहीं काट सकते x, इसको 0 इसको 0, हम 0 बना नहीं सकते हैं और 0 हम काट नहीं सकते हैं। तो ये जो है हमारा यही चीज हमारा मिस्टेक हो रहा था, यही हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं कि ठीक है 0 को नहीं काट सकते हैं, लेकिन अगर हम लगभग 0 अगर लगते हैं, 0 नहीं लगभग 0, यानी कि उसी को लिमिटिंग वैल्यू बोले थे, लगभग 0 यानी कि 0 लगभग मतलब जैसे उसको हम कह सकते हैं कि 0.001, ऐसे भी कह सकते हैं -0.001, तो इस तरह से, तो लगभग 0, तो उस समय हम लिमिट यूज करते हैं। मतलब हम 0 ना लेकर के 0 के लगभग x टेंड्स टू 0 कल बात किए थे, यानी कि लिमिट लगाएंगे फिर, तो ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 जब कर रहे हैं मतलब हमको अब हमारे पास फंक्शन f(x) करते हैं। अब ये जो है एक तरह से हमको जो है लाइसेंस मिल गया। क्या चीज का लाइसेंस मिल गया? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) हमारा क्या था फंक्शन x²/x, ठीक है। अब इसको आगे लिख सकते हैं, इसको लिमिट को रखे रहना है, इसको आप x × x करके नीचे x, इसको काट सकते हैं। अब यहां काट सकते हैं, ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिए ना,
अब एक्स एक्स को काट सकते हैं, पर यहाँ नहीं काट सकते थे। यहाँ क्या था, एक्स जीरो था, एट जीरो, तो जीरो हम डिनोमिनेटर रख ही नहीं सकते हैं, तो जीरो जीरो को नहीं काट सकते हैं। ये इस केस में हमारे पास इसको काटने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन लिमिट लगा करके, लिमिट यूज करके हम काट सकते हैं। तो लिमिट एक तरह से हमारे पास उसको सॉल्व करने का एक लाइसेंस मिल गया। ठीक है, तो x टेंड्स टू जीरो मतलब लगभग जीरो। ठीक है, जीरो नहीं, तो इसलिए अगर ये जीरो नहीं है तो अदर देन जीरो हम किसी को भी हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, अदर देन जीरो हम डिनोमिनेटर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अब तक ये करेक्ट, ये परफेक्ट हुआ, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ये x हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, x को आप जीरो रख सकते हो, या जीरो आ गया आंसर। ठीक है, ये लगभग जीरो, x को हम x टेंड्स टू जीरो लिए, यानी कि जीरो जीरो हम, ये क्या चीज है, लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है जो कि एकदम जीरो के करीब है। जैसे कि हम कहते हैं जीरो के करीब 0.001, तो इसको हम जीरो अप्रोक्स लिख सकते हैं, तो ये वही जीरो। तो इस तरह से कि जब इस कंडीशन में इस तरह जो प्रॉब्लम आई है ना, उस पॉइंट पे हम उसको नॉट डिफाइंड फंक्शन आ गया हमारा, तब लिमिट के हेल्प से हम उसका सॉल्व किए, उसको लिमिट का यूज करके हम उसको सॉल्व किए। तो यही चीज था, ये कल का क्लास में आपको बताया गया था। अब क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग कि जो RHL LHL जो कल हमने पढ़ा, तो उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, है ना। मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस पर आपको क्वेश्चन भी आपको करना है। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे होता है कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस पर जो है अभी जो कल का क्लास था उस पर अभी 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ LHL एंड RHL। LHL एंड RHL कल हमने पढ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट कल हम लोग ने पढ़ा, तो उस पर जो है हम क्वेश्चंस आज करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको कहता है, इवेलुएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया है। ठीक है, ये फंक्शन दिया आपका एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ऑल्सो सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और आपको ये भी शो करना है कि ये जो x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन हमारा है एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले जो चीज हमारे पास दिया गया है उसको हम लिखते हैं, फंक्शन है, फंक्शन किस तरह से है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किस कंडीशन में है, ये कंडीशन दिया है कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो, या 1 से लेस हो, या 1 के इक्वल हो। इस कंडीशन में अगर ये x हमारा अगर इस बीच में आता है तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा। ठीक, अदरवाइज दूसरा वैल्यू है उसका 2 माइनस एक्स। ये कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा x का वैल्यू, तो फंक्शन हमारा ये होगा। अगर x 1 होता है या 1 से छोटा होता है, या 0 होता है या 0 से बड़ा होता है x का वैल्यू, तो फंक्शन हमारा ये होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो निकालते हैं, एट x इक्वल टू
1 इस पर क्या निकालेंगे, पहले LHL, पहले हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव तरफ, x है ना, x अप्रोच करेगा 1, उसका हेड पे माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। अब फंक्शन लगाते हैं जो है, ठीक। कल हमने इसको लिखा कि x क्या है, 1 को अप्रोच कर रहा, मतलब 1 के एकदम सामने वाला वैल्यू, लगभग 1 नहीं, एग्जैक्टली 1 नहीं, लगभग 1 हो, तो x के एकदम 1 किस तरफ से, लेफ्ट हैंड, यानी कि 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब आपका 0.999 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो 1 से छोटा होगा, तो उसको 1 से कितना छोटा होगा, एकदम 0 के बराबर छोटा होगा, 0 नहीं, 0 के बराबर। तो x, ये जो x होगा, x का यहाँ वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं, बट 1 से स्लाइटली, 1 से एकदम जो है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा, तो उसको हम लिखते हैं पहले लिमिट फंक्शन। यहाँ क्या लिखेंगे, x के जगह, x के जगह क्या है, x किसको अप्रोच कर रहा, x कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा, मतलब लेफ्ट हैंड तरफ से, मतलब 1 से एकदम थोड़ा सा छोटा, 0 के बराबर, तो उसको हम लिखेंगे 1 से कम है, कितना कम है, एकदम वेरी वेरी स्मॉल, h, उसको हम h कल बताए थे, h क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये लगभग ये 0 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख दिए। तो h क्या है, h 0 नहीं है, पर एकदम 0 को अप्रोच करेगा, तो अब यहाँ लिमिट हम h को लगाते हैं 0 के अप्रोच करता, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें, क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहा है कि x जो है 1 से लेस है, छोटा है, 1 माइनस है ना, मतलब 1 से कम है, x का वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो अब देखिए, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 से कम, 1 से कम, यहाँ ये कंडीशन आ रहा है, तो फंक्शन हमारा ये बैठेगा, f(x) इक्वल टू ये आएगा, ठीक है। तो वही लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है। अब x का जगह 1 माइनस h है, तो x जहां है उसको वहां 1 माइनस h लिखेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस x के जगह क्या लिखें, x के जगह हम 1 माइनस h लिखे हैं, तो 1 माइनस h पर होल स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे उसको सॉल्व करते हैं, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला बैठाते हैं, 1 या फिर आप यहीं पर लिमिट पुट कर सकते हो, है ना। कैसे हम लिमिट पुट करते हैं कि जब h क्या है, एकदम 0 के बराबर है, मतलब लगभग 0, हाँ, तो h को हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर h की जगह 0, तो अब लिमिट हट जाएगा, लिमिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस h के जगह हम लिमिटिंग वैल्यू लिख दिए, h का लिमिटिंग वैल्यू लगभग 0 है ना, ये एग्जैक्ट 0 नहीं, लिमिटिंग वैल्यू है उसका, अब लिमिट हट गया, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, कितना आया जी, 1 प्लस 1 माइनस 0, 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एट x इक्वल टू 1 पे क्या आया, 2 आया, क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, इसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू इस पॉइंट 1 पे ना, तो राइट हैंड के लिए प्लस लगेगा, 1 प्लस, तो
एफ एक्स। क्लियर है? उसी तरह से लिमिट, अब x क्या चीज है? x है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से एकदम जो है थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? 1.0001 ये हो सकता है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 है ना लिखते हैं, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिमिट फंक्शन लगा दिए 1 से स्लाइटली आपका ज्यादा है, ठीक? तो 1 प्लस एच, एच क्या है? एच एकदम बहुत कम, जीरो के बराबर, तो एच क्या चीज है? अप्रोचिंग जीरो, ठीक है? वो कर दिए। अब आगे, तो x की जगह क्या आया? 1 से ज्यादा है, तो हमारा फंक्शन को देखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, h टेंड्स टू जीरो, और x के जगह क्या लिखे हैं? 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा ये कंडीशन है, तो उस समय 2 माइनस एक्स लगेगा। हमारा फंक्शन क्या जाएगा? 2 माइनस एक्स के जगह क्या? 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। क्लियर है? अब आगे यहां भी लिमिट पुट कर देते हैं, h इक्वल टू जीरो, ये मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, जीरो तो नहीं बोलेंगे, पर जीरो के लगभग अप्रोक्स वैल्यू जीरो ही होगा, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस जीरो। जब लिमिटिंग वैल्यू वहां रख देंगे तो ये आगे का लिमिट हट जाएगा, मतलब हमारा काम हो गया। अब ये लिमिट अपना काम कर दिया यहां तक, ठीक है? अब आसानी कर दिया हमारे लिए, तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 कितना आया? 1 आया, ठीक है? तो LHL हमारा देखिए क्या आया? 2। RHL हमारा कितना आया? 1। क्लियर है? ठीक, तो इसको अब लिखते हैं हम लोग, सिंस LHL हमारा आया 2 एंड RHL आया हमारा 1, तो इसलिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है? इक्वल तो नहीं आया, और आप पढ़े हैं कल कि जब LHL और RHL इक्वल नहीं होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर अगर नहीं आता है, तो उस केस में लिमिट एग्जिट नहीं करता है, ठीक है? तो अब लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर कि जो हमारा एट x इक्वल टू 1, ठीक है? या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे जो हमारा लिमिटिंग होगा इस फंक्शन का, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो ये हमारा शो करना था कि शो करना था कि ये जो एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का, तो हो गया, शो हो गया LHL RHL इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये फंक्शन इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है, और x इक्वल टू 0 में फंक्शन हमारा 2 है, तो क्या कर रहा है? सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन का जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमको शो करना है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी है हमारे पास क्वेश्चन में उसको नोट करना कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास है x माइनस मॉड ऑफ x बाई x 2,
ये कब होता है? जब 0 के बराबर नहीं हो। 2 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 हो। ये हमारा फंक्शन है। अब हमको किस पर चेक करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब 0 पॉइंट पर। तो ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 पे क्लियर है। लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसके लिए हम देखते हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और दोनों को देखेंगे। अगर इक्वल आता है तो कहते हैं एग्जिस्ट करता है, इक्वल नहीं आएगा तो लिखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर? 0 पे। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0। हमारे पास फंक्शन है, लेफ्ट हैंड है ना, तो माइनस लगेगा। तो इसको फिर से वही क्या चीज है ये? x 0 को अप्रोच कर रहा है। किस तरफ से? लेफ्ट हैंड, मतलब 0 से छोटा होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 0 से एकदम छोटा। कितना छोटा? लगभग 0, मतलब उसको h मानते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो h को हम लिखेंगे क्या? वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 0 के लगभग। हाँ, 0 नहीं है, 0 के लगभग है। तो इस तरह से हम x के जगह वो लिख दिए, यानी कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग 0 और f माइनस h। ठीक है, तो x के जगह क्या है? 0 से कम, तो 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर होने से ये वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो फंक्शन में हमारे क्या चीज है? 0 नहीं है, 0 माइनस h है ना, मतलब 0 नहीं है। तो कौन सा वैल्यू रखेंगे? ये वैल्यू। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0। जहां जहां x के वैल्यू माइनस h लगा देंगे, जहां जहां x है वहां पर ये देखिए माइनस h लगा दिया x के जगह, माइनस मोड ऑफ माइनस h। क्लियर है? नीचे x है, माइनस h। क्लियर है? ठीक। अब आगे लिमिट को अभी भी हटाएंगे नहीं। लिमिट अभी तक हमारे लिए लाइसेंस का काम कर रहा है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? माइनस h। किसी का भी मोड अगर रहेगा वो पॉजिटिव में दे देता है तो माइनस, वो माइनस h को प्लस h कर दिया और नीचे में हमारा माइनस h है। तो क्या देता है? लिमिट h अप्रोचिंग 0। अब माइनस h माइनस 2h बाय माइनस h। क्लियर है? अब यहां देखिए यही चीज है, लिमिट का यही प्लस पॉइंट है कि अब h को हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि h 0 नहीं है, लगभग 0 है बट 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं है, 0 का एकदम मतलब करीबी वैल्यू है, इसलिए यहां पर हम h को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो जब h को आसानी से हम काट सकते हैं तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो गया? -2। क्लियर है? तो -2 है। अब लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 h है ये नहीं तो सीधा सीधा -2। तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 0 पे LHL निकाले। ठीक है, तो इसी तरह से हम RHL निकालेंगे। ठीक, चलिए RHL देखते हैं। अब हम RHL निकालते हैं उसी पॉइंट पर 0 पर। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट RHL है तो प्लस लगेगा, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, ये फंक्शन है। h के फॉर्म में लिखेंगे, क्या है? 0 से स्लाइटली ग्रेटर, मतलब h वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा ज्यादा। तो h क्या है? लगभग 0 बट नॉट 0, एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक, इसको हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0, इसको हम लिखेंगे f ऑफ h। क्लियर है? अब यहां पर फंक्शन क्या लिखेंगे? h हमारा क्या चीज है? सॉरी, x के जगह क्या लिखे हैं? 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 0 नहीं है मतलब ये यही चीज आएगा। तो फंक्शन में इसी को हम लिखेंगे अभी
लिमिट h 0, जहां जहां x है वहां h लगाएंगे, तो ये h माइनस मोड ऑफ h बाय h। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h मोड ऑफ h और ये आ गया h, तो हमें क्या देता है यहाँ पर? लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस h 0 बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बाई h 0 देता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 आ गया। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आया और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आया। इसका मतलब है उस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर LHL RHL इक्वल नहीं हो रहा है ना? तो यहां पर क्या देखें, LHL at x equal to 1 is not equal to RHL at x equal to 1। तो x सॉरी 0 पे ना, 0 पे कह रहा ना, हाँ 0 पे 0 पे हमारा LHL और RHL अलग अलग आ रहा, मतलब नॉट इक्वल आ रहा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख सकते हैं। बात तो समझ में आई? क्लियर है? तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ना? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सपोज fx, ये हमारा फंक्शन दिया है, ठीक, एंड और क्या चीज दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1, ये चीज दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b? a एंड b का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, क्या होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन दिया है, फंक्शन लिखते हैं fx, क्या है? a प्लस bx, ये किस कंडीशन में होगा? जब x लेस देन 1 हो, और नहीं तो फंक्शन 4 होगा कब? जब x 1 के इक्वल हो, और फंक्शन b माइनस ax होगा कब? जब x ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर है? ठीक है, अब हमको क्या निकालना? a और b का वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यूज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? तो ये देखिए, ये चीज दिया है कि मतलब x इक्वल टू 1 पे जो हमारा लिमिट है वो इक्वल हो रहा है उस 1 पे जो वैल्यू आ रहा फंक्शन का, यानी कि इस पॉइंट पर अगर ये लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब RHL LHL इक्वल होगा। तो RHL LHL इक्वल करके वो किसके इक्वल होगा? f ऑफ 1। तो सबसे पहले f ऑफ 1 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक। तो खैर सबसे पहले हम इस पॉइंट पर निकालेंगे। एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का कैसे लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग 1 पर माइनस क्या हो जाएगा? f ऑफ x, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि 1 लेफ्ट हैंड है, मतलब 1 से छोटा, तो यहां हम क्या लिखेंगे? लिमिट x का जगह लिख सकते हैं 1 से स्लाइटली स्मॉल, यानी h क्या चीज है? अप्रोचिंग 0। अब x का जगह 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा, 1 नहीं, 1 से छोटा कहां मिल रहा है? ये देखिए, लेस देन 1 है x, तो ये वैल्यू आएगा फंक्शन का।
तो यहाँ हम वही लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0। अब a तो a है प्लस b कांस्टेंट है, x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस h लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब आगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 हम पुट कर सकते हैं ऐसा है ना, तो जब h 0 है तो वहाँ h को वहाँ लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो 1 प्लस a प्लस b 1 माइनस h 0 हो गया, लिमिट हट गया। जब वैल्यू पुट कर दिए तो क्या मिला a प्लस 1 माइनस 0 1 यानी b इंटू 1 b हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया a प्लस b आया। तो उसी पॉइंट पर अब RHL निकालते हैं। तो RHL को कैसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब है लिमिट फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा एक से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1 प्लस h क्या है 0 को अप्रोच कर रहा हूं। तो 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर कौन सा वैल्यू ये वैल्यू आ जा रहा है। तो इसी को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a। x का जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आगे क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो मतलब h का लिमिटिंग वैल्यू 0 रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लिमिट अब हट जाएगा, हमारा काम बना दिया हो। यहाँ यहीं तक इसका काम था लिमिट का 1 प्लस यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू h का 0 होगा तो क्या मिलेगा b माइनस a और ये 1 b माइनस a। तो देखिए एट x इक्वल टू 1 पे हमारा LHL आ गया a प्लस b, RHL आ गया b माइनस a। क्लियर है? अब नाउ क्या है इट इज गिवन दैट नाउ सिंस क्या दिया है कि at x equal to 1 लिमिट इज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन में है लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 1 दिया ना इस पॉइंट पर। तो देयरफॉर ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं since it is given that what limit x tends to 1 f of x, ये लिमिटिंग वैल्यू है कितना के बराबर दिया है 1 के बराबर है f of 1। ठीक है, तो ये जो हम जानते हैं यहाँ x tends to 1 इसका मतलब क्या है RHL और LHL इक्वल होगा। ये लिमिट है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसको हम लिख सकते हैं RHL इक्वल टू LHL। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं RHL at x इक्वल टू 1 इक्वल टू LHL at x इक्वल टू 1, दोनों इक्वल होगा। ये इसके बदले हम ये लिख दिए। क्लियर है? अब f of 1। ठीक, अब देखिए RHL हमारे पास क्या आया है b माइनस a। LHL इस पॉइंट पर कितना आया है a प्लस b। क्लियर है? अब F1 पे हमारा कितना वैल्यू है फंक्शन का 4। ठीक है, तो 4 है। अब देखिए ये इक्वल टू 4 है, ये इक्वल टू 4 है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ रिलेट करें, एक बार इसके साथ रिलेट करें। ठीक,
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट को देखो, ठीक, ये वाला पार्ट इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अलग अलग करते हैं। ये बी तो कट जाएगा, तो बी कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस ए और ए उधर आ जाएगा तो 2a इक्वल टू 4। क्लियर है, 2a इक्वल टू 4। ऐसा नहीं, केवल इसको लेते हैं। ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हो रहा है कि b और b माइनस बी इधर आ जा रहा है, कट जा रहा है, इधर आ जाएगा a प्लस ए, इतना आ रहा है, यानी कि ये 0 इधर आ रहा है, a 2a, मतलब a इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 मिला। ठीक है, अब इन दोनों में से हम निकाल सकते हैं a 0, तो देयरफॉर हमारा यहां से अगर हम लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 4, यस, तो a इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 आया। सब यहाँ भी वही अगर लेते हैं हम लोग कि b माइनस ए इक्वल टू 4 करते हैं, हाँ, तो b का वैल्यू भी हमको 4 ही मिलता है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू मिल गया। देयरफॉर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसका जो a और b का वैल्यू निकला। ठीक, नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है फंक्शन f(x) cos x है, कब, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, और f(x) का वैल्यू x प्लस k है, k एक कांस्टेंट है, कब होगा ये, जब 0 से लेस होगा x का वैल्यू। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, ये जो k है ना कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। गिवन दैट दिया गया क्या चीज है, लिमिट x टेंड टू 0 f(x) एग्जिस्ट, मतलब हमारा 0 पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास दिया गया चीज है। ठीक, तो जो फंक्शन है हमारा वो चीज को सबसे पहले नोट करते हैं। f(x) क्या दिया है, cos x, कब है ये, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और नहीं तो x प्लस k, ये किस कंडीशन में, जब x लेस देन 0 है। ठीक, अब सिंस हमारे पास क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, तो देयरफॉर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x) इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x), ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। ठीक, तो अब निकालते हैं। ना अलग अलग निकालते हैं। LHL किस पॉइंट पर निकालेंगे, 0 पे, 0 पर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो यह माइनस लगेगा, यानी कि लिमिट f 0 से कम, मतलब हम x को क्या लिखते हैं, 0 से एकदम 0 के बराबर कम, यानी कि h अप्रोचिंग 0, ये होगा, इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ माइनस h, क्लियर है। अब जहां जहां x, अब देखते हैं कौन सा फंक्शन आएगा, फंक्शन हमारा 0 से लेस है, 0 से लेस मतलब ये आ रहा है ना, फंक्शन का x प्लस k वाला आएगा, मतलब हम यहाँ लिखेंगे क्या,
लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह हम क्या लिखेंगे, -h प्लस k। क्लियर है? ठीक, तो इसको रीराइट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, के पॉजिटिव है -h, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, टेंड्स टू 0 है। अब देखिए क्या आता है, लिमिट का काम खत्म हो गया। लिमिट h के जगह लिमिटिंग वैल्यू 0 लगा देंगे तो k -0 यानी कि k मिला। तो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू k आया। क्लियर है? अब हम उसी पॉइंट पर RHL निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x। क्लियर है? लिमिट x 0 से ज्यादा है, मतलब 0 से h ज्यादा है, मतलब लगभग 0 के बराबर थोड़ा सा ज्यादा है, h 0। ठीक, h टेंड्स टू 0। तो यहां पर कौन सा फंक्शन लेंगे, इसको लेंगे। ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 में हमारा ये फंक्शन cos x, तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हम पहले fh लिखते हैं, देन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ये 0 से ग्रेटर है तो cos x, cos x के जगह क्या लाया, h। क्लियर है? ठीक, अब यहीं पर h को 0 यहाँ पुट कर सकते हैं तो cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सिंस LHL इक्वल है RHL, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर LHL हमारा क्या निकला था, k, RHL क्या निकला, 1, तो देयरफॉर k इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट k का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से कल का जो क्लास था कि लिमिट पर, जो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था, लिमिट का मीनिंग, लिमिट क्या चीज है, उसको कल का क्लास में बताया गया था। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम लोग देखे। ये सिंपल क्वेश्चंस था, तो किस तरह से लिमिट का हेल्प से हम लोग जो है इसको निकाले। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तरह का फॉर्मूला आएगा और इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, तो उसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, ओके।